हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। वैसे ही सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब तो सब ओके होने वाला है। ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मतलब जो नाइन्थ टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे हिंदी इंग्लिश में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैथ्स साइंस और एसएसटी भी ठीक है। मैथ्स साइंस वगैरह के लिए जो फ्यूचर में जाके साइंस मैथ्स या साइंस बायो स्ट्रीम चूज करने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आप सही से सोच पा रहे हैं आपके फ्यूचर को, तो आप जो है पूरे के पूरे जो चैप्टर कट है वो भी पढ़ें। ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो या फिर आप कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, पूरे चैप्टर पढ़ने की डिमांड करें। वरना आपका बेस जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो आई सजेस्ट यू कंप्लीट एनसीईआरटी आप फॉलो करिए, मतलब जो भी छूटा हुआ है पीछे। मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, हिंदी बी जो आपके पास है ना। तो ये जो एक स्पर्श करके बुक चलती है आपके पास और एक संचयन, इसका वीडियो बनाया हमने। ठीक है। तो लेकिन जैसे आपके हिंदी ए बी होती है ना, हिंदी ए बी होती है आपके। तो अब मुझे पता नहीं है हिंदी ए वाले बच्चे हैं भी या नहीं भी हैं। तो फिलहाल मैं स्पर्श और सेंचन वाले बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी ए से आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सर हिंदी ए के लिए बनाओ, जैसे क्षितिज होगी आपकी एक बुक आई थिंक है ना, तो वो क्षितिज वाले जो बच्चे हैं और एक और बुक और है, तो वो वाले अगर बच्चे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम स्पर्श और सेंचन की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में क्या सिलेबस आ रहा है नाइन्थ क्लास वालों के लिए? ओके, 2023-24 के लिए देखो, यहाँ आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे दो खंडों में, खंड ए और खंड ब में। खंड ए में 45 वस्तु परक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 करने हैं आपको। ठीक है, वस्तु परक समझ गए ना, एमसीक्यू कह रहा हूं मैं। खंड ब के अंदर आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आंसर लिखते हैं हम, राइटिंग सेक्शन है ना। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे सबके साथ, और ये 80 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क आपके इंटरनल जो होते हैं वो। ओके, तो देखो 80 मार्क्स के लिए मैं बना रहा हूँ खंड ए। खंड ए में 40 मार्क्स है। अब खंड ए में 40 मार्क्स जो आपको दे रखे हैं, खंड ए में 40 मार्क्स जो दिए हैं उनमें क्या क्या सवाल पूछे? एक अपठित गद्यांश पूछेगा, उसमें 10 मार्क्स के लिए। दो अपठित गद्यांश होंगे लगभग 200 शब्दों में। उसमें से हर एक के अंदर 1 into 5 यानी 1 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स। फिर 1 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स। ऐसे करके 10 नंबर निकल जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय मतलब होता है एमसी। बताओ समझ में आ गया कि हाँ सर आ गया? फिर एक व्यवहारिक व्याकरण के आधार पर जो है वही विकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 into 16, यानी एक एक अंक होगा और ऐसे 16 प्रश्न होंगे, और आपको 16 के जवाब देने और 16 नंबर मिल जाएंगे आपको। समझ गए? लेकिन टोटल प्रश्न कितने पूछेंगे आपसे? 21। टोटल प्रश्न कितने पूछेंगे? 21 में से आपको केवल 16 ही देने हैं। बताओ समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। आगे बढ़े। ठीक है। इसमें शब्द और पद, ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। कौन सा वाला सेक्शन है आपका? ये ग्रामर वाला सेक्शन है। ग्रामर होती है ना आपकी, व्याकरण जिसको कहते हो आप। अरे यार, एक मिनट। हाँ, ये व्याकरण जो है ना आपकी, ये है आपके पास 16 मार्क्स के, 21 में 16। इसमें शब्द और पद है, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें टिक कर लेना। 2 अंक पूछे जाएंगे, दो प्रश्न के। अनुस्वार है, 1 अंक है। एक अनुनासिक है, 1 अंक है। 3 पूछे जाएंगे, उसमें 2 देने हैं। उपसर्ग है और प्रत्यय 5 पूछे जाएंगे, सवाल 4 देने हैं। स्वर संधि है, 4 में से 3 देने हैं। विराम चिन्ह है, 4 में से 3 देने हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है, वहां 2 अंक है, 3 में से 2 सवाल देने हैं। ऐसे करके टोटल 16 मार्क्स डिवाइड हो गए। पाठ्य पुस्तक है आपके पास स्पर्श भाग है, उसमें से अब ये 14 मार्क्स की है। उसमें से काव्य खंड होगा, वो होगा 7 नंबर का। अब 7 नंबर का काव्य खंड कैसा? देखो, पठित पद्यांश होगा उसमें से जो पढ़ा हुआ है आपके पास, है ना। अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, फिर से एमसीक्यू है। 5 सवाल मिलेंगे, एक एक नंबर का एक। ठीक है। और आपको उनके जवाब देना है। उसमें से देखो दो डिवाइड कर दिए, 5 नंबर के अलग होंगे। और इसी में से कविताओं के आधार पर एक अंकीय दो विकल्पीय प्रश्न और पूछे जाएंगे, वो 2 नंबर के और होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। गद्य खंड है, वो 7 नंबर का है। 7 नंबर का वो ऊपर वाला हो गया। देखो 7 नंबर का काव्य खंड हो गया, अब मैं 7 नंबर का गद्य खंड बता रहा हूँ। इसमें पठित गद्यांश अंकों में से 5 सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। ठीक है। और स्पर्श के भाग एक में से 2 अंक, 2 सवाल और पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, वहां 2 नंबर और हो जाएंगे। ऐसे मिला के आपके टोटल 14 मार्क्स हो गए। अब खंड ब की बात करते हैं, वर्णनात्मक। 40 मार्क्स का है टोटल। कितना है आपके पास? ये 40 मार्क्स। अब देखो 40 मार्क्स कैसे है? पाठ्य पुस्तक स्पर्श के अंदर 12 नंबर की डिवाइड है। ठीक है। ठीक है, अब 12 में से देखो स्पर्श गद्य में से जो है 3 में से 2 सवाल देने हैं आपको, और 3 अंक के होंगे 2 सवाल, और लगभग 60 शब्दों में देना है, तो ये आपके पास 6 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। स्पर्श के अंदर ही जो आपका काव्य खंड है, उसमें से भी 3 सवाल पूछेंगे, और सवाल के जवाब कितने देने? दो। 3 में से 2 सवाल देना है, लगभग 60 शब्दों में, ये भी 6 मार्क्स। एक पूरा प्रश्न पूछा जाएगा संचयन के अंदर से, पूरा 6 मार्क्स का डिटेल में। नहीं,
6 मार्क्स का है। हाँ, 3-3 नंबर के 2 सवाल है, ठीक है? 3 में से 2 सवाल देने हैं आपको, तो 3 अंकों का होगा और 2 प्रश्न होंगे, तो 6 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। अब आते हैं लेखन के ऊपर। लेखन समझते हो? राइटिंग सेक्शन आपका। राइटिंग सेक्शन के 22 नंबर है आपके पास। राइट एक्शन में आपको पहला मिलेगा, आपको 3 विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद समझते हो ना? पढ़ा होगा आपने क्लासेस में, पिछली क्लासों में। 6 मार्क्स का एक ही मिलेगा, मतलब मिलेंगे 3, उसमें से कोई एक करना है 6 नंबर का। अभिव्यक्ति की क्षमता, केंद्रीय व्यवहारिक के आधार पर एक लगभग अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक जानते हो ना? एक होता है आपके पास औपचारिक। औपचारिक किसको देते हो? जैसे स्कूल का टीचर हो गया, और आपका जैसे कलेक्टर हो गया, पुलिस हो गया। इनको यार लगा के थोड़ी बोल सकते हो, अरे यार सुनना है यार, तू मेरा काम करे यार, ऐसे नहीं। उनको थोड़ी आपको इज्जत देनी पड़ेगी। ये होते हैं औपचारिक। ये होते हैं अनौपचारिक। यहाँ आप अपने भाई को, बहन को, या माता पिता को इस तरीके से आप दे सकते हो ना, मतलब रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ। ये अनौपचारिक पत्र है। यहाँ भी आपको विषय में से किसी एक विषय पर लगभग, ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक करना है, उसमें 6 मार्क्स का है। आगे चित्र वर्णन समझते हो? चित्र देख के लिखना होता है, घटना के आधार पर कुछ कल्पना करके लिखना, बिना किसी विकल्प के मिलेंगे आपको ये। और यहाँ आपको एक करना पड़ेगा 5 नंबर का। फिर आपके पास संवाद लेखन है। संवाद समझते हो ना? आपस में बातचीत करना। ये विकल्प सहित मिलेगा, इसमें विकल्प मिलेंगे आपको 2, उसमें से आपको कोई एक करना है 100 शब्दों में, 5 मार्क्स का। ये हो गया आपके 22, और टोटल हमने मार्क्स देख लिए आपके 80 मार्क्स। ये आपका हिंदी बैक का रहने वाला है। ईयरली जो एग्जाम होगा ना 9th क्लास वालों के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। स्कूल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, हाफ ईयरली वगैरह, क्वार्टरली, वो तो स्कूल वाले अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जो ईयरली एग्जाम बनाएंगे स्कूल वाले, वो इसी के आधार पर बनाएंगे, है ना? बाकी आपके स्कूल वाले और अच्छे से बता देंगे। और आपके पास 20 मार्क्स स्कूल से जाते हैं, मतलब स्कूल वाले देते हैं अपने हिसाब से। इसमें समसामयिक आकलक, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे हो, डिसिप्लिन में हो, या स्कूल में अब तक मार्क्स कैसे बने, उन सब के आधार पर 20 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे करके 100 नंबर पे आपका परसेंटेज बनेगा। और ये वो प्रश्न जो आपके नहीं पूछे जाएंगे। स्पर्श के अंदर भाग है में आपके पास ये वाला पार्ट है, ये हट गया है, ये वाला पार्ट हट गया है, ये वाला पार्ट हट गया, और संचयन के अंदर ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट। तो ऐसे करके 5 जो चैप्टर्स हैं, वो सीबीएसई ने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए आपके ओल्ड एनसीईआरटी में से। अब आपको केवल न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, चाहे आपके ओल्ड एनसीईआरटी ये चैप्टर टिक कर लेना, इनके अलावा जो भी है वो सब आएंगे। वही चैप्टर आपको जो है पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो कंप्लीट हो गया ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जनन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और इसी तरीके से लोग जुड़ सकें, और हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हम और आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।